हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमेशा प्रेशर जो है, सिस्टम का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमेशा सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और सिस्टम के ऊपर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू या डब्ल्यू के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो क्वांटिटीज़ है, ये क्वांटिटीज़ आपके ज़ीरो नहीं होंगे या कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बता सकते हैं आप डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा आपका। लेकिन यू, क्यू एंड डब्ल्यू ये है, ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर हम ना कांस्टेंट रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इंटरनल एनर्जी और क्यू और डब्ल्यू वर्क डन के ऊपर देखते हैं कि इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। लेट्स सपोज इफ वी आई एंड टी आई आर द वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर इन द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी वी आई और टी आई वॉल्यूम और टेम्परेचर है इनिशियल स्टेट के, और इसी तरह वी एफ और टी एफ जो है फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर है स्टेट के, सिस्टम के। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं आगे के इक्वेशंस। तो देखिए, हमें पता है कि W इज इक्वल टू पी डी वी। ओके, वर्क डन जो होता है आपका W इज इक्वल टू पी डी वी, जिसमें dv जो होता है, ये dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, dv इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो dv की जगह हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन रख देंगे वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा वो, p इन ब्रैकेट वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, W इज इक्वल टू पी वी एफ माइनस पी वी आई। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल के लिए इनिशियल होगा ये और फाइनल के लिए फाइनल। मतलब क्या है, इनिशियल के लिए हम यहाँ पे टी आई लिखेंगे और फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, एन आर टी एफ लिखेंगे। और तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू पी वी की जगह एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका एन आर जो है वो कांस्टेंट कॉमन है, W इज इक्वल टू एन आर इन ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन आएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आपका है ये आपका वर्क डन आएगा। यहाँ पे देखिए ये आएगा आपका वर्क डन। ठीक है, अब हमारे पास ये वर्क डन के वास्ते पता चल गया। आप इसको पॉज कीजिए, यहाँ पे वर्क डन के वास्ते जो इतना एक्सप्लेनेशन है वो लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किस तरह से होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी हमारी होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी जो है वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और सी वी जो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। ठीक है, और डेल्टा यू जो है ये आपका इंटरनल एनर्जी होगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, टी एफ माइनस टी आई लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला बनेगा इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो CV जो है ये हमारा जो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है ये। और जो डेल्टा टी जो है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी के बारे में किस तरह से होगा ये, इतना लिख लीजिए आप। तो हमें पता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पता है। ठीक है, डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल्टा यू Q इज इक्वल टू, डेल्टा यू की वैल्यू थी एन सी वी इन ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई प्लस वर्क डन जो है हमारा एन आर टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, टी एफ माइनस टी आई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
टी एफ माइनस टी आई दोनों तरफ से कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, Q इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, ये कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास एन सी वी प्लस एन आर। ठीक है, एन सी वी प्लस एन आर, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए कि एन सी वी प्लस एन आर, इसको अगर हम ये टर्म को अगर और सिंप्लीफाई किए तो n यहाँ से कॉमन आएगा और इन ब्रैकेट बचेगा सी वी प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए जो सी वी प्लस आर है ये हमने क्या किया है, मेस प्रोसेस में हमने पढ़ा है। ठीक है, मेस प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि सी वी प्लस आर जो होता है उसको हम सी पी लिख सकते हैं, सी पी होता है वो। ठीक है, तो मेस प्रोसेस कहाँ पर पढ़ा है हमने, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमने क्या किया है, ये मेस प्रोसेस पढ़ा है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सी पी। तो हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, एन सी पी। ठीक है, एन सी पी हम इसको लिखेंगे इतनी जगह के ऊपर, इतनी जगह पे हम एन सी पी लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई और इसकी जगह हो जाएगा आपका एन सी पी। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी जो है ये होगा एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए इसको, ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। ओके, और ये जो है ये आपके क्या है, इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे को फाइनल इक्वेशन ड्राइव होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन पूरी किस तरह से आई है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो Cp होगा आपका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये Cv प्लस आर हमने देख लिए हैं Cp किस तरह से होगा। तो ये मेस लॉ के थ्रू आया है आपके पास। तो ये आप अगर इसको पॉज कीजिए, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको समझो पूछा गया कि आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन मालूम करना है तो वर्क डन के लिए आप सीधा ये फॉर्मूले के थ्रू वर्क डन मालूम कर देंगे, W इज इक्वल टू एन आर टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी पूछा गया तो इंटरनल एनर्जी के लिए आप ना ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। और आपको अगर पूछा गया कि हीट गेन और लॉस कितनी हुई है किसी भी सिस्टम में, आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट गेन और लॉस कितनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू एन सी पी टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो इस तरह से आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वर्क डन पूछा जाएगा, या फिर इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा, या फिर हीट गेन और लॉस कितनी हुई है सिस्टम की वो पूछा जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन था, ये इसका डेरिवेशंस था, आप देख लीजिए। अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।